एक आपने कुछ देर पहले आपने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आप जो है वो डीजी आईएसपीआर साहब के जो फादर हैं उनकी बात कर रहे हैं। आप उसकी फैमिली को अंदर लेके आ रहे हो, और वो भी उस वक्त की जो मुशर्रफ दौर में सिचुएशन थी, क्या थी, कैसे बनी, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल बिकॉज मुशर्रफ ने नहीं बनाई, यूएन सैंक्शंस लगी है, यूएन ने बनाया है दौर में कि वो जो है उनका ताल्लुक अलकायदा से था और वो अलकायदा के लोगों से मिले थे और उसके साथ तालिबान से मिले थे और इस तरह की बात ये पीटीआई वाले कह रहे हैं। तो सर ये पीटीआई वाले नहीं कह रहे हैं, ये गूगल पर भी है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं क्योंकि आप हर बार सबूत मांगते हैं। तो ये तो खैर उनका गूगल पे उनका जो डिटेल्स लगी हुई हैं सर, उसके एक बंदे से उस वक्त गलती हुई या कुछ हुआ तो आप उसको बार बार क्यों हाईलाइट करेंगे? किसको नुकसान होगा? स्टेट को नुकसान होता है ना। तो यही एक पॉइंट है कि अगर आप डीजीआईएसपीआर को इस तरह हिट करेंगे तो किसको नुकसान होता है? स्टेट को नुकसान होता है। लेकिन सच को तो आप नहीं छुपा सकते हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको ये पूरी लिस्ट भेज दूंगी, 4 या 5 पेजेस का ये डिटेल्स है और इसमें साफ लिखा है कि यूएन सैंक्शंस इनके ऊपर लगी थी, उसके बाद पाकिस्तान स्टेट ने इनको अरेस्ट किया और उसके बाद से इनको ऐसे रखा। तो सर देखिए ये साफ साफ ये गूगल पे ये सारी डिटेल्स मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि ये अलकायदा के उसामा बिन लादेन और उसके साथ जवेरी जो था उसके साथ इनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद 2001 में इनको अरेस्ट किया गया, यूएस के कहने से इनके ऊपर सैंक्शंस थी, यूएस की सैंक्शंस इनके ऊपर लगी, इनके वालिद के ऊपर, और उसके बाद से ये गुमनामी की जिंदगी इस्लामाबाद में गुजार रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या डीजीआईएसपीआर का इस चीज से कोई लिंक है? सर लिंक हो ना, उनके फादर तो है ना, वो ये इतना ही लिंक है ना, बाप बेटे का लिंक है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। मैं कहता हूँ डीजीआईएसपीआर का क्या इस चीज से कोई लिंक है? बाप के ऊपर ये सैंक्शंस लगी हैं, अगर यहाँ किसी के ऊपर लग जाए ये तो 7 नस्लों तक नहीं छोड़ते, वो तो फौरन ही बेटे उनके। मैं कहता हूँ जी सवाल दोस्तों, चीमा साहब की आज आरजू ने जबरदस्त तरीका से धुलाई कर डाली है, क्योंकि चीमा साहब एक आतंकवादी को चुपचाप तरीके से बचा रहे थे और कह रहे थे कि ये तो बहुत भला इंसान है, इसने तो इंसानियत के लिए काम किया है, परंतु वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी निकला है। ये उसको बचा रहे थे क्योंकि ये पाकिस्तानी फौज के एक अफसर का बाप था। आइए इसके ऊपर पहले एक बंदे से उस वक्त गलती हुई या कुछ हुआ तो आप उसको बार बार क्यों हाईलाइट करेंगे? किसको नुकसान होगा? स्टेट को नुकसान होता है ना। तो यही एक पॉइंट है कि अगर आप डीजीआईएसपीआर को इस तरह हिट करेंगे तो किसको नुकसान होता है? स्टेट को नुकसान होता है। लेकिन सच को तो आप नहीं छुपा सकते हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको ये पूरी लिस्ट भेज दूंगी, 4 या 5 पेजेस का ये डिटेल्स है और इसमें साफ लिखा है कि यूएन सैंक्शंस इनके ऊपर लगी थी, उसके बाद पाकिस्तान स्टेट ने इनको अरेस्ट किया और उसके बाद से इनको ऐसे रखा। तो सर देखिए बाप ने कुछ भी किया हो आप उसका इल्जाम बेटे को नहीं दे सकते, लेकिन आप हिस्ट्री को भी नहीं बदल सकते कि उनके बाप क्या थे और क्या करते रहे हैं। ये यहाँ पे झूठ नहीं कह रहा है पीटीआई वाले, आई एम नॉट पीटीआई सपोर्टर, ना मैंने इमरान खान को वोट डाला है, लेकिन मैं साफ बता रही हूँ कि सवाल ये है कि क्या डीजीआईएसपीआर का इस चीज से कोई लिंक है? सर लिंक हो ना, उनके फादर तो है ना, वो ये इतना ही लिंक है ना, बाप बेटे का लिंक है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। मैं कहता हूँ डीजीआईएसपीआर का क्या इस चीज से कोई लिंक है? क्यों नहीं है सर, उनके फादर है ना, इससे ज्यादा लिंक क्या होगा कि वो उनके बेटे हैं, उनके बाप के ऊपर ये सैंक्शंस लगी हैं, अगर यहाँ किसी के ऊपर लग जाए ये तो 7 नस्लों तक नहीं छोड़ते, वो तो फौरन ही बेटे उनके। कहता हूँ जी सवाल ये है कि क्या डीजीआईएसपीआर उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर कुछ है? नहीं, उनके ऊपर तो नहीं है। सुन लेना, आप बात सुनिए, अगर उनके ऊपर कुछ नहीं है सो यू ब्रिंग हिज फैमिली इन, आप उसकी फैमिली को अंदर लेके आ रहे हो, और वो भी उस वक्त की जो मुशर्रफ दौर में सिचुएशन थी, क्या थी, कैसे बनी, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल बिकॉज मुशर्रफ ने नहीं बनाई, यूएन सैंक्शंस लगी है, यूएन ने बनाया है। दौर में था ना, मुशर्रफ दौर की बात कर रहा हूँ, वो तो उसने AQ खान को भी पकड़ के बहुत कुछ हो गया था सारा कुछ। सवाल ये है कि जब आप डीजीआईएसपीआर को ये लिंक करेंगे इसके साथ तो बेसिकली यू आर हार्मिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और जो लोग इसको सपोर्ट करेंगे इस आर्गुमेंट को और इसको लिंक करेंगे डेलिब्रेटली, सर हमारे लोग तो वो भी लिंक करते हैं कि जो 71 में हथियार डाले थे वो इमरान खान न्याजी होने की वजह से इमरान खान को लिंक करते कि जी वो भी न्याजी था और ये भी न्याजी है, उनके पता नहीं चचा थे, ताया थे, कि पता खुदा जाने कौन से रिश्तेदार थे। तो सर इमरान खान को आपके लोग वहां भी तो लिंक करते हैं, तो ये तो फौरी रिश्ता है ना बाप बेटे का, तो लिंक तो किया जाएगा। आरजू काज़मी ये कह रही है कि डीजीआईएसपीआर का जो वालिद है वो अलकायदा के साथ लिंक है, तो डीजीआईएसपीआर भी अलकायदा के लिए काम करता है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कब कहा कि वो भी
his father in, आप क्यों उनके मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारी डिटेल्स इंटरनेट पे मौजूद है, क्योंकि आज आपका वीडियो जो मैंने देखा उसमें तो आप कह रहे थे ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने क्या बात की है और मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि आप यू गेट सो लो, आप इतने घटिया बन जाते हैं कि आप अपनी सियासत करते करते आप फैमिलीज तक पहुंच जाते हैं एंड देन यू हिट द स्टेट। आप स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, आप अपनी सियासत नहीं कर रहे, आप स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा इससे पॉइंट ऑफ व्यू ये, देखिए ना तो मुझे, मैं उस 2001 जब ये इवेंट है, ना तो मुझे उस वक्त का पता है, ना मुझे अभी का पता है नहीं क्या है। सर देखिए, जो बाप दादा होते हैं ना, उनका शजरा जो हमारे होता है वो देखा जाता है, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ जी, मैं ये आप आपके वो उनका कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ डीजी ISPR साहब को मैं नहीं कह रही कि वो उनका कोई अलकायदा से, लेकिन मैं कह रही हूँ कि फादर का लिंक रहा है। आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये बंदा? बिकॉज यू आर लिंकिंग हिम विद, जैसे पीटीआई लिंक कर रही है। देखिए दो चीजें, मैंने क्या, मेरा आर्गुमेंट क्या है जरा सुनिएगा। मेरा आर्गुमेंट बड़ा सिंपल सा है, यू आर हिटिंग द स्टेट, आप स्टेट को हिट कर रही हैं, स्टेट को नुकसान पहुंचे। जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना, ऐसी चीजें ऐसी बातें लोग करके नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कल जब इमरान खान ने जनाब आसिम मुनीर को हिट किया, तो अगले दिन ही आज डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट थी कल के हमारी लड़ाई पाकिस्तान में फौज के साथ है। जो बात इमरान खान कहता है मेरी लड़ाई फौज के साथ है, जयशंकर भी वही कहता है। So this is all, you build a narrative on the situation. आप एक situation पे narrative build करते हैं and then you make things, cook things and you build it. मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि DGISPR या उनके वालिद या उनकी फैमिली क्या कर रही है। मुझे लिंक है विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मुझे लिंक है और मुझे इंटरेस्ट है विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि आप अपनी सियासत जरूर करें बट डोंट हिट द स्टेट। रियासत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप अपनी सियासत में, जल बाजवा है फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, जो मर्जी कहें आप, ही इज रिटायर्ड गाय, बट द क्वेश्चन इज कि जहां पे रियासत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे, स्टेट के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे, और वो लोग जो चाहें कि हम अंदर से पाकिस्तानी हो लेकिन इनफैक्ट वो चाहें कि स्टेट को नुकसान हो, मैं समझता हूं कि वो भी, दैट इज नॉट फेयर। आप सियासत करें, क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, गुस्सा निकालें, बट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट जहां पे आप रह रहे हैं उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, कोर इंटरेस्ट को। ये मेरा एक व्यू है। पीपल कैन डिसएग्री, पीपल कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान हो, उनकी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हो, सहाफी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, डोंट हिट द स्टेट। बहरहाल मेरा ये मतलब था कि आप जो कह रहे थे कि ये सारे कुछ नैरेटिव इमरान खान की पार्टी बना रही है, तो मैं सिर्फ ये बता रही थी कि इमरान खान की पार्टी नैरेटिव नहीं बना रही है। ये सारी डिटेल्स इंटरनेट पे UN की तरफ से डाली गई है और आप उसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जहां तक जाहिर है हर एक अपना इंडिविजुअल एक्ट होता है, किसी के बाप ने अगर कुछ गलत किया है तो वो उनके ऊपर नहीं जाता, लेकिन हमारे यहाँ भारत शजरा देखा जाता है। वो ओल्ड डिटेल्स को, जैसे आप हैं फॉर एग्जांपल, आप अगर इस सारे एपिसोड को उठाएंगी और उसमें पोर्ट्रे करेंगी, तो देन हु आर यू सपोर्टिंग? इनफैक्ट फॉर एग्जांपल एक सवाल है, दुनिया देख रही है सर, सपोर्ट की क्या बात है? दुनिया देख सकती है, गूगल पे मौजूद है। मैंने भी गूगल से आपका शो देखने के बाद मैंने गूगल चेक किया, मैंने कहा पता नहीं PTI वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे ये सारी डिटेल्स मिली, मैंने ये पढ़ी, क्योंकि आप हमेशा मुझे कहते हैं मैं बगैर सबूत के बात कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं सबूत भी दिखा दूं आपको। छोड़ दें, देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा, आप जो मर्जी कहें, हम अंदर से वो कह रहे होते हैं ना, मजा ले रहे होते हैं कि सिचुएशन में रियासत, आपकी बात नहीं कर रहा, आप क्यों अपने आप ले रही हैं? हम स्टेट, बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो मजा ले रहे होते हैं कि जी हाँ अब ये फौज फंसी है, अब इसको हम इस तरह हिट करेंगे। अब वो फौज नहीं हो रही होती, या वो एक इंडिविजुअल नहीं होता, वो फौज, वो इंडिविजुअल कुछ नहीं है। इट्स बेसिकली द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज। मेरा ये व्यू है। मैं, अगर एक जनरल है, उसने कुछ 10,000 क्राइम किए हैं, 10,000 अच्छे काम किए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इतना गर्ज है कि आप पाकिस्तानी रियासत को नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 50 मिसालें मिलती हैं इंडिया के अंदर यूरेनियम थेफ्ट की, ठीक है, यूरेनियम थेफ्ट की 50 मिसालें मिलती हैं, कई मिसालें मिलती हैं, मार्केट्स में यूरेनियम बिक रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान का DGISPR है अहमद शरीफ। ज्यादा आप इसको नहीं जानते हो तो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स जो बोलता था ना, जो बंदा, वही ये व्यक्ति है जिसका नाम है अहमद शरीफ। अब इसके बारे में चीमा की तरफ से क्या बात कही गई कि ये तो पाकिस्तान की फौज का बहुत ज्यादा भला कर रहा है, पाकिस्तान का भला कर रहा है। और साथ में इसका एक बाप था जिसका नाम है बसरुद्दीन, वो था संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी।
उसने क्या किया था कि जब ओसामा बिन लादेन था उसके साथ यह मिला हुआ था और इसका बाप परमाणु वैज्ञानिक था, तो यह परमाणु हथियारों से लेकर जैविक और रासायनिक हथियारों की जो तकनीक है वो ओसामा बिन लादेन को दे रहा था। और आपको पता है कि ओसामा बिन लादेन दुनिया भर के अंदर जिहाद करने वाला था और इसी के कारण से इसके ऊपर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाया। पर आपको पता है कि पाकिस्तान जिहादियों के लिए 5 स्टार जेल बनाता है, तो पाकिस्तान में आज ये जिंदा है या फिर मर गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब चीमा इस बड़े खतरनाक जिहादी को बचा रहा था क्योंकि ये पाकिस्तान के अफसर का बाप है और चीमा को पाकिस्तान से तमगा वगैरह मिला हुआ है, तो इसी कारण से चीमा इसके बाप को बचाने में लगा हुआ है। परंतु आरजू ने सारे धागे खोल दिए और गूगल के ऊपर बताया, चीमा के मुंह पर सबूत मारे हैं कि ये देखो गूगल के ऊपर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी है जिसको तुम अपना भगवान मान रहे हो। तो फिर चीमा कहने लगे कि हमें कुछ पता नहीं है, मैं तो नहीं जानता कि उसके बाप ने क्या किया, मेरा DGISPR का बंदा मेरा भगवान है और उसने कुछ नहीं किया है। तो इस प्रकार का दोगलापना चीमा दिखा रहा है। वैसे भी जिस देश की आर्मी में आधे से ज्यादा जिहादी या फिर जिहादियों के रिश्तेदार घुसे हुए हों और वो जिहादी पालते हों, उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। परंतु अब की बार चीमा की मुंह के ऊपर धुलाई हुई है, वो भी सारे सबूतों के साथ, और चीमा कुछ नहीं कह पाए हैं। चीमा सिर्फ इतना बोलते रहे कि अहमद शरीफ तो बाप था, थोड़ी DGISPR की तरफ से कुछ किया गया है, परंतु यह भी कुछ कम नहीं है। इसके ऊपर जब जांच पड़ताल होगी तो यह भी जिहादी ही निकलेगा।